सभी मित्रों को उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, हम ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। उनमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु ये भाग कर चुके हैं। आज अंतिम भाग गोला और अर्धगोले के क्वेश्चन करेंगे। तो हमें हमारे पास गोला दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? गोला। इस गोले का वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय सेम ही होता है, यानी वक्र होता नहीं है, इसको संपूर्ण बोला जाता है। 4 पाई आर स्क्वायर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, गोले के तो दो ही सूत्र हैं। एक तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय कह दो, कुल पृष्ठीय कह दो, एक आयतन। अर्ध गोला दे रखे हैं कटोरी नुमा, जिनका अगर वक्र की बात करें तो वक्र का तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि बाहर का भाग यानी ऊपर का जो आधार वर्ताकार है वो शामिल नहीं करते। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पूरा आधारवा का शामिल करें इनको, पूरे भाग को, आधार और वक्र, तो ये बनता है संपूर्ण पृष्ठीय। और संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय का 2 पाई आर स्क्वायर और आधार का जो पाई आर स्क्वायर शामिल कर देते हैं, क्यों ऊपर का जो पाई आर स्क्वायर ये शामिल करेंगे तो कुल बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन पूरे आयतन में 2 का भाग दे देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहे। आज गोले और अर्धगोले पर इनके क्षेत्रफल और आयतन के हम क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। तो आपको गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, आयतन, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय ये याद रखना है। अब याद ये रखना है कि यहां अर्धगोले में विमाएं 3, आयतन में भी आर की विमाएं 3, त्रिज्या में वक्र पृष्ठीय की बात करें 2, यानी संपूर्ण में 2, वक्र पृष्ठीय में भी 2 और संपूर्ण में भी 2। आपको ये क्वेश्चन कह दे कि त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दें, 100% की क्या कर दें? वृद्धि बढ़ा दी जाए, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन पर सपोज करो पहले आपकी कोई त्रिज्या है वो 1 है, बढ़ाने से 100% का मतलब उनका डबल होना, डबल होने से वो कितनी हो जाएगी? 2। आयतन निकालेंगे तो यहां आपको पूरा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल आर का क्यूब कर दो। आर का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और इधर आर का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। आपको पूछे कितने परसेंट की वृद्धि हुई, अब बताओ 1 से 8 7 है, और 1 बट्टे यानी 7/1 इंटू 100, तो आप बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हुई? यानी 1 से 8। अगर इस सवाल में आपको यह पूछे कि कितना गुना है पहले आयतन का, वो कितना गुना है, तो आप बताएंगे 8 गुना है। क्या बताएंगे? 8 गुना। और आपको यह पूछे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई,
तो आपको इसमें 800 की नहीं हुई, 700% की वृद्धि हुई। कितने की हुई है? 700% की वृद्धि हुई है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, उनके हम आज अभ्यास करेंगे। तो वीडियो की आप अंत तक बने रहे, पूरा सेक्शन अच्छी तरह देखिए। पहला ही क्वेश्चन कह रहे हैं, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन 700% बढ़ा दिया जाए। अब बताओ, पहले इनका आयतन V है, V1, और यह V2। आयतन में वृद्धि की जाती है कितने परसेंट? 700%। इसका मतलब कोई मान लेते हैं कि भी एक है, क्या मान लेते हैं? एक मान लो, 100 मान लो। 700% की मतलब परसेंट का चिन्ह हटाएं, 100। एक से एक पर 7 की वृद्धि होती है तो आयतन बनता है 8। 700% को हम लिख सकते हैं 700/100। एक पर वृद्धि हुई 7, तो कुल कितना आयतन हुआ? 8। और आप ये जानते हैं कि आयतन का सूत्र 4/3 पाई r क्यूब होता है, या त्रिज्या 3 बार। r का क्यूब का मान 1 और यही r क्यूब का मान 8। तो यहां से इनका जब घनमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? घनमूल, तो 1:2 आएगा। कितना आएगा? 1:2। अब आपको पूछ रहे हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में r को लिखा, सूत्र होता है 4 पाई r²। r को लिखेंगे 2 बार। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। अब बताओ, 1 से 4, 1 से कितनी हो रही है? 4 का 1 तो 2, क्योंकि यह हमें दे रखे हैं पहले की a² कह दो। अरे ऐसा कह सकते हैं 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 और 4, 1 और 4। आयतन के बाद में आपने जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, उनमें यह कह दे कितना गुना, कि पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना है, तो हम कहेंगे 1 का 4 गुना है। आपको कहेंगे कितने % की वृद्धि हुई है, तो 1 से 4 जाने के लिए 3 की वृद्धि हुई है 1 पर, तो % कितने आएंगे? 300। जो पहले क्वेश्चन था उसी प्रकार देखिए, आयतन में 700% बढ़ा दिया जाता है, तो 1 का 700%, 1 पर 7 तो 8 हो गया। 1 का वर्गमूल, 1 का घनमूल 1 और 8 का घनमूल, 8 का घनमूल आ गया 2। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल r को 2 बार लिखना, तो स्क्वायर कर दो। 1 से 4, 1 से 4, तो 1 से 4 तक 3 की वृद्धि हुई। इसका मतलब 1 पर 300% हो गया। कितना हो गया? 300%। चलो एक क्वेश्चन और आपको समझाता हूं मैं। यहां आपको कह दें कि भुजा में, भुजा क्या, त्रिज्या में त्रिज्या में 150 की वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल में, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? 150 को हम लिख सकते हैं 150/100, 3/2 का असर 2 और 3। ये हमारे पास पहले भुजा 2 थी, अब 3 बन गई। क्षेत्रफल की बात करें तो स्क्वायर लगाना है। 4 और 9, पहले 4 था अब 9 हो गया। तो आपको ये पूछे कि भाई कितना गुना कितना हो गया, तो 4 से जब 9 हो जाता है तो कितना बढ़ा?
4 से जब 9 हो जाता है तो बड़ा कितना, तो पहले तो 4, अब 9 काटेंगे 25। अरे 4 दूनी 8, ये समझ सकते हैं, 4 का डबल 8, और ऊपर 1 है, तो 4 को 100 से काटेंगे 25, 25 को 9 से गुणा किया 225। कितना हो गया 225 का मतलब 2.25 गुना, 2.25 गुना। चलिए इस प्रकार के और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाया जाता है, 3 गोले बनाए जाते हैं जिनकी त्रिज्या 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है। नए ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है, नए गोले का व्यास ज्ञात करो। देखो 3 गोले हैं, R1 का मान 6, R2 का मान 8, R3 का मान 10। एक नया ठोस के रूप में डाला जाता है। इसका मतलब कि जो नया गोला बन रहे हैं उनकी त्रिज्या R ले लेते हैं। 4/3 पाई R क्यूब बराबर 4/3 पाई R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब, यानी ये तीनों गोलों का आयतन को जोड़ दिया, 4/3 पाई बाहर ले लिया, तो भैया ये कैंसिल हो गया। आपको तो एग्जाम में इतना ही याद रखना, आयतन में कितने को भी पढ़ाया जाए, कितनों को भी जोड़ा जाए, 3 गोले से जोड़ो, चाहे 2 गोले जोड़ो, चाहे 5 गोले जोड़ो, उनका आयतनों को जोड़ दो। आयतनों को जोड़ने 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा, आप तो त्रिज्या के घन करके जोड़ दो। त्रिज्या के क्या कर दो, घन करके, यानी 6 का घन, 8 का घन और बच गया 10 का घन। 216, 512, 1000 और तीनों को जोड़ेंगे 1728। R क्यूब का मान कितना आ रहा है 1728, तो R का घन क्यूब है तो यहां 3 लगा दो, 3 के जोड़े बनाएंगे, घनमूल निकालेंगे तो 12 आएगा। कितना आएगा, कितना आएगा घनमूल, 12 आएगा। अब क्या पूछा है कि भाई त्रिज्या जो 12 आई है, नए गोले का व्यास बताओ भैया। नए गोले की त्रिज्या 12 है तो व्यास कितना होगा व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। व्यास कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना। इस प्रकार चाहे आपको 3 गोले थे, 3 गोले को पिघलाया और एक बड़ा गोला बनाया, तो तीनों गोलों को आयतन एक बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। और 4/3 से 4/3 पाई काट देंगे तो बड़े गोले की त्रिज्या 3 छोटे गोलों की त्रिज्याओं के बड़े गोले की त्रिज्या का घन, बड़े गोले के त्रिज्या का घन 3 छोटे त्रिज्याओं के घनों का योग के बराबर होता है। तो एग्जाम में इतना ही आपको काम करना है, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, 1728 घनमूल, R का मान 12। जब R का मान 12 है, पूछा क्या है, त्रिज्या पूछी तो R का मान 12, व्यास पूछा तो 24। अगर संपूर्ण पृष्ठ ये वक्र पृष्ठ निकालना, जो भी आपको पूछते हैं वो निकाल दो। बढ़िया, आगे क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं अर्धगोलीय कटोरे का व्यास 14 सेमी। अब की बार अर्धगोला है और व्यास कितना है 14 सेमी। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, देखिए अर्धगोले का इस प्रकार का होता है अर्धगोला, और कटोरे, अर्धगोलीय कटोरे का व्यास 14 सेमी। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का निकालिए तो 3 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R स्क्वायर। व्यास 14 सेमी दिए। अरे व्यास 14, व्यास से गोले का व्यास हो चाहे अर्धगोले का व्यास हो, व्यास समान होते हैं तो त्रिज्या होगी 7।
जब त्रिज्या 7 होगी तो 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 या 21, 21 दूना 42, 462 सेमी स्क्वायर रहेगा। कितना आएगा रहे? 462 सेमी स्क्वायर। अगर आपको सूत्र याद है तो 3 पाई स्क्वायर और 3 इंटू 22/7 आर का मान, क्योंकि अर्ध गोले का व्यास और गोले का व्यास समान होता है, इसलिए आर का मान, डी का मान व्यास 14 है तो आर का मान 7 आएगा। और इसमें रख के आप जल्दी कैलकुलेशन करके मान निकाल लेना। 7 से 7 कैंसिल, 7 को 3 से गुणा किया 21, 21 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 462 सेमी स्क्वायर आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 462 सेमी स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार बनिए रहे और अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, धातु की एक खोखली गेंद को बाहरी व्यास दे रखे और बाहरी व्यास 4 सेमी है, मोटाई 1 सेमी है, गेंद का आयतन पूछा है। तो बाहरी जो व्यास दे रखे हैं वो 4 सेमी है, मोटाई कितनी दे रखी है? 1 सेमी है। तो आंतरिक जो व्यास है 4 में से घटा दो। व्यास दे रखे हैं, अरे भैया व्यास दे रखे हैं 4, तो त्रिज्या कितनी होगी? 2। त्रिज्या कितनी होगी? व्यास 4, त्रिज्या 2। त्रिज्या कितनी है? 2। और आंतरिक त्रिज्या 2 में से मोटाई 1 है तो कम कर दो, ये 1। R2 का मान कितना है? R2 का मान, R1 का मान 2, R2 का मान 1। अब पूछा क्या है? आयतन। तो हम क्या निकालेंगे कि बड़े गोले का आयतन में से छोटे गोले का आयतन घटा देंगे। बड़े में से क्या करेंगे? छोटे का आयतन घटा देंगे। तो 4/3, 22/7, बड़े गोले की त्रिज्या 2, 2 का क्यूब, छोटे गोले की त्रिज्या 1, 1 का क्यूब। 4 इंटू 22/21, 8 में से 1 गया 7, काट दो, 7 से 21 3, 88/3। अरे 88 29 87, भाग दे दो, कितना आएगा? यानी बड़े गोले में से। आपको सवाल को अच्छी तरह देखना है कि त्रिज्या का मान दे रखा है, व्यास का, यही गलती हो जाती है। तो आपको दिया व्यास, यानी व्यास डी का बराबर 4, त्रिज्या 2, मोटाई 1 है तो 2 में से 1 किया 1, R1 का मान 2, R2 का मान 1। बड़े गोले के आयतन में से छोटे गोले का आयतन घटा दो, 2 का क्यूब 8 में से 1 7, 7 को 21 से 3, 22 को 4 से 88, 88 में 3 का भाग दिया तो 29.3 सेमी क्यूब आएगा। आया है समझ में? चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अरे एक गोले की त्रिज्या 1.5 गुना ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया, देखो 1.5 गुना कर दिया जाता है। पहले कितना गुना हो जाएगा? पहले से वो कितना गुना हो जाएगा? पहले से वो कितना गुना हो जाएगा? अरे 1.5 गुना का मतलब क्या है? 1 से ही 1/2 हल करते हैं, 3/2, यानी पहले 2 था अब 3। पूछा क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। कितनी बार लिखेंगे रे? त्रिज्या है R², 2 से 3, 4, 9, 9/4 इंटू 100, 25 225, 25 225। तो कितना गुणा है वो कितना गुणा है? 2.25। अरे 4 था, 4 से 9 तो 4 का डबल 8, 2 गुना तो 8 ही हो गया, 2 गुना तो 8 ही हो गया। 1 का हिस्सा कर दो, 2.25 गुना हो जाएगा। कितना गुना है? 2.25 गुना। आया नहीं समझ में? ऐसा क्वेश्चन पहले हमने किया था। तो अगर 2 बार क्यों लिखे कि यहाँ त्रिज्या 2 बार है? आयतन की बात करता तो 3 बार लिखते। आयतन में R क्यूब आता है नहीं गोले में, तो कितनी बार लिखते हैं? 3 बार लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ध्यान दीजिए, 6 सेमी त्रिज्या वाले
सब करिए क्वेश्चन को। पहले कौन आंसर निकालता है इनका? 6 सेमी त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 0.5 सेमी त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? बड़ो गोलो है, छोटी छोटी गोलियां बनानी है, तो बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, तो आपको तो आर क्यूब पर ही ध्यान देना है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई, अरे यही तो होते हैं। ये दोनों अलग अलग है तो R1 R2 नाम दे दो। इनको चाहे लिखो या मत लिखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये आयतन में R और R दो बार R का ध्यान देना है। 6 × 6 × 6 लिख दिया और 0.5 × 0.5 × 0.5 लिख दिया। पॉइंट हटाएंगे 10 लिख दिया। पॉइंट हटाएंगे तो कितना लिख दिया? 10 10 10 और 5 से काट दो, 2 2 और 2 8, यानी 216 को 8 से गुणा कर दो। 216 को 8 से गुणा कर दो। 48 4 8 4 12 1728। अरे कितनी गोलियां आएगी? 1728। कितनी आएगी? 1728 आएगी। कितनी आएगी? 1728। तो ऐसे क्वेश्चन में आप त्रिज्या को 3 बार लिख दो। 0.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा 1/2। तो 1/2 लिखेंगे, 1/2 और 1/2 तो 8 8 8, ये 2 2 ऊपर आ जाएंगे, 2 2 2, तो 64 का स्क्वायर कर दो। 8 8 64 और ये 8, तो कितना हो जाएगा? 1728। आपको जो अच्छा लगे, नहीं सीधा भाग देते हो, सीधा भाग देते हैं। तो इसमें गोले कितनी आएगी? 1728। कितनी आएगी? 1728 आएगी। कितनी आएगी? 1728 आएगी। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक गोलक का आयतन और संख्यात्मक रूप से किस किस का गोलक का आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बराबर है, तो उसका व्यास क्या होगा? व्यास क्या होगा? अरे जानते हो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से यहां आर बचेगा, इस साइड में तो 1 बचा। R/3 बराबर 1, तो R का मान कितना आया? 3। पूछा क्या है? व्यास। बताओ कितना होगा? बोलिए सब। व्यास त्रिज्या का दुगुना 6। कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? आ रहा है ना मजा? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख देना। जो भी कमी रहे नहीं कमेंट में लिख देना कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, नहीं लगती है, या कौन सी चीज अच्छी लगी है। अरे कमेंट करिया करो। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन का, एक शंकु है, 3 चीज दे रखी है। क्या दे रखी है? 3 चीज। शंकु, अर्धगोला, बेलन समान आधार पर खड़े हैं, उनकी ऊंचाइयां और त्रिज्या समान है, आर और एच का मान समान है। 3 चीज है, शंकु है, अर्धगोला है और एक है बेलन। 3 चीज है। शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यूब और बेलन पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र है। यहां से आपको जो कट रहा है वो काट दो, पाई से पाई, पाई से काट दो। आर स्क्वायर देखो, आर एच के बराबर है, आर स्क्वायर, यहां आर बच गया, ये कैंसिल हो गया, और आपको कहा एच और आर सब बराबर है, तो ये तीनों कट गई। अरे 1/3, 2/3 और 1 बचा। इनका लघुत्तम लीजिए आप, 3, 1 2 और 3। इस प्रकार की कोई अगर भिन्नों का अनुपात निकालना है तो लघुत्तम लेके आप कर सकते हैं। ऊपर का जो अंश में आएगी नहीं वो संख्या, वही अनुपात होगी, 1:2:3। तो आप इस प्रकार के इस क्वेश्चन में सूत्र याद रखना है। और आपको कहा सर ऊंचाई से त्रिज्या क्यों काटी है? अरे अब सबसे पहले कह रहे आर और एस तो बराबर है, आर एस तो बराबर है, इसलिए इसका अनुपात कितना आएगा? 1:2:3 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 8 सेमी अर्धव्यास वाले ठोस धातु से गोले को पिघलाकर
64 बराबर छोटे गोले बनाए जाते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात बताना क्या है? देखो, व्यास पिघला कर 64 बराबर छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अनुपात होगा? चलो हम निकालते हैं कि अर्धव्यास कितना है। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, और अर्धव्यास का मतलब क्या है? अर्धव्यास का मतलब है त्रिज्या। अर्धव्यास कह दो चाहे त्रिज्या कह दो, वो है 8 सेमी। कितना है? 8 सेमी। और 4/3 पाई आर क्यूब, तो 8 दे दो, 8 इंटू 8 इंटू 8, 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों में आपको तो आर को ही ध्यान रखना है, क्योंकि नीचे 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगी। अरे लिखोगे नहीं यहाँ 4/3 पाई, और यहीं लिखोगे 4/3 पाई, तो ये कैंसिल हो जाएगी। आर का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8। अब नए गोले की त्रिज्या हमें दे रखी नहीं, तो आर क्यूब, यहाँ भाग कितने हो जाते हैं? 64। कितने हो जाते हैं? 64। तो इनको काट दो आप, 64 ये 64 कैंसिल हो गई। 8/r क्यूब बराबर बच रहा है 1। आर क्यूब बराबर कितना बचेगा? 8। और 8 का घनमूल निकालेंगे तो आर का मान कितना आएगा? 2 आएगा। आर का मान कितना आएगा? देखो, पहले आर का मान था 8, और अब आर का मान कितना हो गया? तो 64 बराबर भाग करने से आर का मान 2 हो गया। पूछा क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो 8 का स्क्वायर करो आप, 2 का स्क्वायर करो, 64 और 4 काटेंगे तो 16:1। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में भैया कितने वृद्धि हुई सी? अरे पहले अब जो नई गोलियां आई है वो कहता हूं ये वृद्धि होगी 16:1। 16:1 कितने की वृद्धि हुई है?